हाँ, सबको स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? यस मैम। यस मैम। सबको स्क्रीन विजिबल है? नेहा मैम विजिबल है सबको? नेहा मैम की आवाज विजिबल है? सब कुछ है ना? सब कुछ विजिबल है। ओके ओके, चलो। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मैम जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। yes, in which two parents फ्यूजन are ऑफ involved, गैमेट्स होता in है। which fusion of male and female gametes occur. अच्छा, इनमें ये मेयोसिस भी है। हाँ, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो चलिए मुझे बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है? मैम मेयोसिस होता है। मियोसिस होता है। मैं बोलूं आप सभी गलत बोल रहे हैं तो? मैम दोनों होता है। दोनों होता हाँ है। हाँ, प्रियांशी। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तब मैम माइटोसिस दोनों होता ही है। होते हैं। वेरी गुड, दोनों होता है, बोथ अकर। बच्चे यही आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड आएगा तो लिखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मियोसिस, आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा होगा बोथ, तो आप ध्यान नहीं देंगे और लगेगा कि नहीं बोथ तो होता नहीं है। बच्चे बोथ होता है, जब तक मदर सेल नहीं आएगी तो मियोसिस कहाँ से होगा? जाइगोट आपका क्या है? जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, हाँ, और फिर उसके बाद उसमें जाकर के जब प्यूबर्टी आएगा, जर्म सेल बन रहा है, मियोसिस हो रहा है ना? ओके, so it is the reproduction that involves formation of male and female gamete, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, वो दोनों फ्यूज होंगे और दोनों क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से क्या बन जाएगा? आपका एम्ब्रियो बन जाएगा और ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। बट द ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग इज जस्ट सिमिलर टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग इज ओनली सिमिलर टू द पेरेंट। ये सबको क्लियर है ना? सिमिलर और आइडेंटिकल में क्या अंतर है? सिमिलर मतलब सिर्फ दिखना, उनके जैसे दिखेगा। यस, ठीक है। जेनेटिकली थोड़ा थोड़ा उसमें एक जैसा होना, लेकिन आइडेंटिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली बिल्कुल सेम होना, ठीक है। मैम वैसे कोई बच्चा और उसके पेरेंट्स है तो मैम उनका डीएनए डिफरेंट होगा ना? हाँ भाई, मदर फादर दोनों के आते हैं ना? यस मैम। दोनों के आते हैं और दूर दूर के भी आ जाते हैं। इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि बडिंग में जैसे पिंपल जैसा बड होता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। अच्छा मुझे बताओ, जो अंदर में बड हो रहा था उसको हमने क्या बोला था? इंटरनल बड। यस, वेरी गुड। जो अंदर में मुंह के छाले के जैसा जो बड हो रहा था उसको हमने क्या बोला? गेम्यूल। और जो पिंपल के जैसा बड हो रहा था उसको हमने क्या बोला? बडिंग। हाँ, एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बहुत ही स्लो होता है। एंड द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में हम क्या करते हैं? बिल्कुल अपनी बॉडी को तैयार करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने के लिए। प्लांट में जुवेनाइल फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज, ठीक है। प्लांट में कौन कौन सा फेज होता है बच्चे? प्लांट में वेजिटेटिव फेज होगा एंड आपका रिप्रोडक्टिव फेज होगा, ठीक है, प्लांट में। ओके, और एनिमल्स में क्या होगा? हम में क्या होगा? हमें वेजिटेटिव फेज होगा क्या? जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल, मैच्योरिटी, है ना, ये सारे फेज। एंड देन फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर। ये याद रखना, वेजिटेटिव कभी नहीं लिखना। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करना, रूट शूट ये सब कुछ ग्रो करना, ठीक है, लीव्स वगैरह। ओके, इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज। हायर प्लांट्स में जिनमें फ्लावर्स उगते हैं उनमें जैसे ही फ्लावर आया इसका मतलब कि उसने वेजिटेटिव फेज अपनी कंप्लीट कर ली। तो जैसे ही फ्लावर आए तो अपने प्लांट्स को क्या बोलना? कांग्रेट्स, आपने तो वेजिटेटिव फेज अपना कंप्लीट कर लिया भाई। अब आप किस फेज में हैं? रिप्रोडक्टिव फेज में। इस फेज में आप क्या करेंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना? बधाई। नाउ
और क्या होता है, जो एनुअल प्लांट है हमारे, एनुअल प्लांट है और जो हमारे पेरिनियल प्लांट है, ये इन सब का लाइफ साइकिल बच्चे अलग अलग होता है। ठीक है, एनुअल प्लांट क्या है, वो प्लांट जो भाई एक ही साल में वेजिटेटिव अपना सब कुछ रूट ग्रो किए, शूट ग्रो किए, लीव्स ग्रो किए, उसके बाद उनमें फ्लावर्स भी आ गए, सीड भी आ गए, उसके बाद वो मर भी गए। ठीक है, जैसे सीरियल्स वगैरह होते हैं ना, एक साल में उनकी लाइफ साइकिल खत्म। कुछ फ्लावर्स होते हैं एक साल में उनकी लाइफ साइकिल खत्म। जैसे ठंड में अधिकतर जो फ्लावर्स आप लेकर के आते हैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल बिल्कुल खत्म। स्ट्रॉबेरी लेकर के आओ, एक बार खाओ, फिर वो खत्म, है ना। मैम इसलिए मुगल गार्डन हमेशा फरवरी और मार्च में खुलता है ना, क्योंकि मैम उस टाइम फ्लावर्स वगैरह अच्छे होते हैं। बहुत ज्यादा, हाँ, फिर उनकी फिर जो है ना लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, फिर वो दिखेंगे ही नहीं आपको, फिर नया पौधा लेकर के आओ। ओके, फिर है पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट कौन होते हैं, पेरिनियल प्लांट हो गए आपके जिनका लाइफ साइकिल चलते ही जाता है, जैसे मैंगो वगैरह ये सब है ना, ये क्या है, थोड़ी मर जाते हैं, ये मर थोड़ी जाते हैं, है ना। एक सीजन ये क्या करेंगे भाई, इनका वेजिटेटिव एज हो गया, फिर ये क्या कर रहे हैं, आपका रिप्रोडक्टिव फेज में गए, फिर उसके बाद ये इनका सेनेसेंस फेज इतनी जल्दी नहीं आता, फिर उसके बाद ये रिवर्स, फिर से नए नए पत्ते आते हैं, आम के वो बोर आते हैं, है ना, फ्लावर्स आते हैं, फिर से फ्रूट आता है इनमें। तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है। ओके, यस मैम। सम प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, किसी किसी में ना अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है, ये मजा आएगा आपको पढ़ने में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। बैम्बू स्पीसीज जो है, बैम्बू स्पीसीज पता है आपको बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, बहुत धीरे धीरे। जब आप बैम्बू का अगर लगाएंगे कहीं फार्म हाउस में, बैम्बू ग्रो किया, तो मतलब ना 5 साल तक आपको लगेगा तो ये तो उग ही नहीं रहा है, लेकिन अचानक से जब ये ग्रो करना शुरू करेगा ना, बिल्कुल लंबा, आपको लगेगा ये तो कमाल हो गया। और जब ये 50 साल 100 साल के हो जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्रूट्स देते हैं, एंड देन दे डाई, फिर ये मर जाते हैं। ठीक है, एक ही बार में फ्रूट देते हैं एंड देन दे डाई। फिर है आपका स्ट्रोबिलेंथस, जिसको नीला कुरंजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नीला कुरंजी। ये आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर का, ये है आपका इसका बैम्बू का फ्लावर। ठीक है, और ये है आपका नीला कुरंजी। ये जो नीला कुरंजी है, ये 12 साल में एक बार खिलता है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ओके, ये सब बच्चे मेडिसिनल यूज में इनको यूज किया जाता है, इन सबको बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इन दोनों के नाम। फिर हम बात करते हैं, पिंक कहाँ दिख रहा है, नीला है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में क्या है बच्चे, जुवेनाइल फेज होता है, उसके बाद उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिर उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की बात करें तो क्या सारे एनिमल्स पूरे साल बच्चे पैदा करते हैं, पूरे साल बच्चे पैदा करते हैं सारे एनिमल? नो मैम। ठीक है, जो एग लेइंग है वो भी, कुछ बर्ड्स सीजनली एग ले करते हैं, मान लो गर्मी में एग ले कर दिए, कोई ठंडी में एग दे रही हैं, और कुछ हैं जो पूरे साल देती हैं आपको एग, जिसके एग आप खाते हैं पूरे साल, है ना, पूरे साल खाते हैं ना, अदरवाइज क्या होता, सिर्फ गर्मी में मिलते या ठंडी में मिलते, पूरे साल खाते हैं। ओके, लेकिन कुछ जो बर्ड्स हैं वो सीजनली देती हैं। ओके, नाउ इसके अलावा आप मुझे ये बताइए, एनिमल की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो गर्मी के मौसम में अंडे देता है और उससे आप परेशान हो जाते हैं, आप उसकी स्पीसीज बहुत ज्यादा देखते हैं घर में? मैम मुर्गी। मुर्गी घर में देखते हैं, घर में मुर्गी देखते हैं। लिजार्ड। हाँ, लिजार्ड। lizard। किसने बोला? मैंने, शिवानी। शिवानी। तो इसका मतलब शिवानी को लिजार्ड पसंद नहीं है, बताइए? बिल्कुल नहीं। हाँ, है ना, देखो मैंने ऐसे पकड़ा कि क्या है ना,
कि जिनको लिजर्ड पसंद नहीं होते ना, वो ऑब्जर्व करते यार गर्मी का मौसम आया ना, अब तो बहुत गुस्सा आने वाला। मतलब गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा गुस्सा क्या आता है कि आपको घर में ना नीचे नीचे लिजर्ड देखने को मिलेंगे। हाँ, और स्पेशली जहाँ पे आपका जहाँ जो रूम ठंडा होगा ना, वहां तो ज्यादा लिजर्ड देखने को मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई होम्योस्टेसिस तो इनके अंदर होता नहीं है, तो ये गर्मी के मौसम में घर के अंदर आते हैं, बहुत सारे बच्चे देते हैं गर्मियों में, बहुत सारे बच्चे देते हैं। ओके, तो वो क्या है? सीजनल ब्रीडर है। लिजर्ड क्या है? सीजनल ब्रीडर है आपके। ओके, नाउ और जो रैट वगैरह हैं, कॉकरोच वगैरह हैं, ये क्या है? हर समय बच्चे देते हैं, हर समय। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करें तो जब एनिमल्स में क्या होता है कि फीमेल के प्लासेंटा में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ओवरीज में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है और जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस साइक्लिक चेंज को हम ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ये जो भी चेंजेस होते हैं किसमें हो रहा है? फीमेल की बॉडी में हो रहा है। तो इसको या तो हम ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं या हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है बच्चे? ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। देखो, मैमेलियन जानते हो ना, ठीक है, कॉर्डाटा है आपका, एनिमेलिया है, एनिमेलिया में कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा में मैमल्स है। ठीक है, अब मैमल्स में प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स कौन होते हैं बस इतना याद रख लीजिए, तो बाकी क्या है? नॉन प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स कौन है? मंकी, एप और ह्यूमन, जो एक जैसे दिखते हैं। क्या बंदर हमारे जैसा नहीं लगता देखने में? है ना, हरकतें अलग हैं लेकिन लगता तो वही है ना? हाँ, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ये तीनों एक जैसे लगते हैं और ये तीनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और बाकी सारे काउ, शीप, डियर, डॉग, ये सारे एक जैसे लगते हैं, सारे मैमल्स एक जैसे लगते हैं और इनमें क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, क्या साइकिल का हीट से क्या रिलेशन है? बता रही हूँ। देखो, ठीक है, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ये शेड होती है, शेड ऑफ, ठीक है। और क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, मंथली ब्लीडिंग होती है, मंथली ब्लीडिंग होती है। ये बंदरों में देखने भी मिलता है बच्चों, बंदरों में भी मंथली ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो मंथली ब्लीडिंग होती है इनमें। एंडोमेट्रियल नहीं पता? एंडोमेट्रियल मतलब यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। क्लास 10th में आपने मेंस्ट्रुअल क्या? एपीएस एप्स बच्चे मंकी और ह्यूमन की तरह ही एप्स लगते हैं देखने में, बिल्कुल। ठीक है, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि एप्स जो है हमारे ही जैसे लग रहे हैं, चिंपांजी, चिंपांजी टाइप। ठीक है, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सारे। ओके, अब फिर ईस्ट्रस साइकिल। हाँ, अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंथली ब्लीडिंग होती है एंड हेंस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। क्या मेंस्ट्रुअल के टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा? बताओ। नो मैम। नहीं होगा भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। वहां फीमेल गैमेट तो क्या हो गया? बह गया ना, फीमेल गैमेट शेड ऑफ हो गया। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या हो गया? चला गया, निकल गया, शेड ऑफ हो गया। नाउ ईस्ट्रस साइकिल की बात करें तो इसमें जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है बच्चे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बनती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। देखो, इतना आपको जानना नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आपको ये दोनों साइकिल हर जगह देखने को मिलेगी, नाम देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा मैम ने नहीं बताया। ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें नो मंथली ब्लीडिंग, इसमें कोई मंथली ब्लीडिंग नहीं होती है। आपको कहीं कहीं मतलब आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि डॉग्स में होता है, मंथली ब्लीडिंग होता है, काउज में नो,
दैट इज नॉट मंथली ब्लीडिंग। वो कुछ कभी कभी उनमें ब्लीडिंग हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। आप जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज नो मंथली ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। एंड दिस इज द जो ईस्ट्रस साइकिल का जो पीक टाइम जो उनका चलता है, जैसे हम में मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पीक टाइम होता है ना जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ईस्ट्रस साइकिल का जो एक पीक टाइम होता है, इसी टाइम पे ये क्या करते हैं, स्पेशली मीटिंग होती है इनकी, इसी टाइम पे मीटिंग होगी, इसी टाइम पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। हाई पीरियड है जिस समय इनका फर्टिलाइजेशन होगा। मैम ये तो ये monthly नहीं सीजनल, होता तो ये फिर कब होता है? क्या? मैम ये चीज मंथली नहीं है तो ये फिर कब होती है? अरे मंथली ही है, ईस्ट्रस साइकिल भी क्या है, मंथली ही है ना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली है, ठीक है। तो मंथली है लेकिन इसमें एक टाइम पे ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। और ईस्ट्रस साइकिल में बच्चे एक खास बात ये है कि इनमें ईस्ट्रस साइकिल के टाइम पे अगर मेटिंग हो गई तो वो क्या हो जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वो बहुत हाई पीरियड है, उसी समय अगर मेटिंग हुई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर क्या होगा, नया यंग वंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं जानना है। चलो, स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप बोलोगे ये मैम ने नहीं बताई, ये मैं आगे बता रही हूँ, ये आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस क्या क्या है। सबसे पहला स्टेज है कि प्री फर्टिलाइजेशन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल हम करना क्या चाहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। तो बच्चे पैदा करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन हमको करना है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट को मिलाना है, तो उससे पहले दोनों किरदार को पैदा करना होगा ना, मेल और फीमेल गैमेट को पैदा करेंगे। तो हम मेल और फीमेल गैमेट को जो पैदा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले हम उनको तैयार करेंगे। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का बनना इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, गैमीट, गैमीटो से मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। मैम तो दोनों का फर्टिलाइजेशन में चाइल्डहुड फेज भी आता है क्या? कौन सा फेज, चाइल्डहुड। आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, आप मैसेज टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होता है। अगर ये गैमेट स्पर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पर्मैटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मैटो चाइल्डहुड फेज कहाँ से आएगा, ठीक है, स्पर्मैटोजेनेसिस, ठीक है। और अगर एग है, चाइल्डहुड फेज नहीं आता बच्चे, चाइल्डहुड फेज नहीं आता। एग अगर प्रोड्यूस होगा तो हम क्या बोलेंगे, oogenesis, ठीक है, क्लियर है, हाँ स्प्राइट क्लियर है। चलो, अब क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने मेल और फीमेल गैमेट दोनों बना लिए। अब दोनों को मिलाएंगे तो बाद में पहले क्या होगा, पहले मेल गैमेट दौड़ता हुआ जाएगा फीमेल गैमेट के पास, गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का फ्यूजन होगा। अब जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। क्लियर, ये तीनों चीजें होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फर्टिलाइजेशन करना चाहते हैं तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री और बाद में पोस्ट। क्लियर, तो अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो गैमेट बन रहे हैं ये होमोगैमस हो सकते हैं, हेटेरोगैमस हो सकते हैं। और होमोगैमस को प्लांट के केस में हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, और हेटेरोगैमस को प्लांट के केस में हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं, एनाइसोगैमस, ठीक है। अब देखिए,
जब भी आइसोगेमस की बात आए बच्चे तो आपको क्लैडोफोरा नाम रटा हुआ होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैडोफोरा नाम आपको याद होना चाहिए जब भी आइसोगेमस की बात आए। ठीक है, आइसोगेमस किसमें देखने को मिलता है? एल्गी में। एल्गी में किसमें? क्लैडोफोरा। यूलोथ्रिक्स याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, हेट्रोगेमस। नाउ अब हम बात करते हैं, अच्छा पहले मैं बता दूं आइसोगेमस और होमोगेमस क्या होता है। देखो, होमोगेमस की बात करते हैं। होमोगेमस या फिर हम क्या बोल रहे हैं? आइसोगेमस भी बोल सकते हैं और आइसोगेमेट भी बोल सकते हैं। क्या है इसमें? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, क्या गलत लिख रही हूं मैं, गैमेट्स आर सेम in size and structure। ठीक है, सेम इन साइज एंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, डिट्टो। पता ही नहीं चलेगा कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ठीक है, दोनों सेम होंगे। और हेटेरो में, हेटेरो का मतलब ही क्या होता है बच्चे? डिफरेंट। डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम। सेम आइसो का मतलब होता है सिमिलर। सेम। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट ठीक है, इसमें क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एनसीईआरटी का ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा पेज नंबर है? बताइए कौन सा? अभी मैं फिर से बता रही हूँ, होमोगेमस हेट्रोगेमस। बताइए कौन सा पेज? मैम ये डिलीटेड है चैप्टर न्यू बुक में। हाँ डिलीटेड है, पुराना बुक है किसी के पास? मैम पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। 11। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे पूरा का पूरा पेज रखना पड़ा। ठीक है, चलो हाँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, हेट्रोगैमेट्स जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उनमें क्या होता है? जो मेल गैमेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथेरोजॉइड। या फिर हम क्या बोलेंगे? स्पर्म। क्या बोलेंगे? एंथेरोजॉइड बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे? स्पर्म। अगर फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे या फिर ओवम बोलेंगे। मैम आर्किगोनिया ये होता है ना? क्या? आर्किगोनिया फीमेल में। हाँ आर्किगोनिया भी बोलते हैं उसको, आर्किगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ बुक में नहीं दिया है लेकिन इसको हम आर्किगोनियम भी बोलते हैं, ये प्लांट के केस में। ठीक है, एंथेरोजॉइड और आर्किगोनियम किसके केस में बोलते हैं? इन प्लांट दोनों को हम प्लांट के केस में बोलते हैं। मतलब प्लांट के स्पर्म को हम क्या बोलेंगे? एंथेरोजॉइड। देखो बहुत गुस्से वाला है ना? एंथर मतलब एंगर, है ना? एंथर मतलब एंगर, बहुत गुस्से वाला है, तो वो क्या होगा? मेल ही होगा। क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, और आर्किगोनियम, गोनियम का क्या मतलब होता है बच्चे? फीमेल। गोनियम का क्या मतलब होता है? फीमेल। ये क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। किसी प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बताइए कौन सा ऐसा प्लांट है? मैम चाइना रोज। हाँ वही, चाइना रोज और हेबिस्कस दोनों क्या हैं? सेम ही हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों हो सकते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे बच्चे? बाइसेक्सुअल प्लांट्स बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। और हम इनको क्या बोलते हैं? आपको पता है क्या बोलते हैं हम? मोनो ईसीएस बोलते हैं इसको हम। और क्या बोलते हैं? मोनो ईसीएस बोलते हैं। ठीक है, अब किसी का पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है नॉइस, बंद कर लीजिए, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सॉरी मैम। चलो ठीक है,
अब देखो, आप कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में बता रही हूँ। बाइसेक्सुअल और मोनोईसियस, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनो सुनते लगता होगा कि यूनिसेक्स की बात चल रही है ना, और बाइसेक्सुअल तो क्लियर है। तो बाइसेक्सुअल, मोनो से, बाइसेक्सुअल से मतलब कि दोनों है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल मैम एक बार दोबारा बता दीजिए, आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है? सबको आवाज आ रही है क्या कट? आवाज आ रही है। यस मैम, योर वॉइस क्लियर है। अच्छा ठीक है ना। चलो देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं, जैसे आप देखते हैं हैबिस्कस में, ठीक है, मेल पार्ट होता है, वहीं बीच में फीमेल पार्ट होती है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल को हम एक और टर्म देते हैं, मोनोईसियस। मोनोईसियस का क्या मतलब होता है बच्चे? मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन्स सिंगल, एक सिंगल। ठीक है, और ईसियस का मतलब होता है हाउस, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब ऐसा ऐसा ऑर्गेन, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों सिंगल हाउस में रहते हैं। एक ही घर है और एक ही घर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ठीक है। सिंगल हाउस फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, सिंगल हाउस है। इसमें कौन कौन है? मेल एंड फीमेल। मेल भी है ऊपर में, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर में रह रहा है, और फीमेल भी है। अब याद रहेगा, ठीक है। मोनोईसियस, मोनोईसियस मतलब मोनो से याद रखना कि सिंगल होता है, तो सिंगल घर में दोनों रह रहे हैं, ठीक है, और दोनों जब सिंगल घर में रह रहे हैं तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्लियर है? ओके। और इसको बच्चे, इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। किसके केस में? जैसे हम अगर स्पॉन्जेस की बात करें, अर्थवर्म की बात, हाँ, अर्थवर्म की बात करें, ठीक है, तो हम इनको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे यूनिसेक्सुअल की। यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलेंगे बच्चे? डाइओसियस बोलेंगे, यस मैम। ठीक है, डाइओसियस बोलेंगे। डाइओसियस मतलब डिफरेंट हाउस, ठीक है, दो हाउस। दो घर, मैम। टू ओसियस मतलब हाउस, ठीक है, तो टू डिफरेंट हाउस फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए दो डिफरेंट हाउस, मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। जैसे पपाया, जैसे क्या है बच्चे? पपाया और डेट पाम। अब ये एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे बताओ? देखिए, मतलब पापा क्या है? यूनिसेक्स है ना। डेट पे जाते हैं तो हम यूनिसेक्स होके ही जाते, कि मतलब हम वो होके जाते हैं, बाइसेक्सुअल होके जाते हैं। कोई बाइसेक्सुअल होके जाता है क्या डेट पे? सब तो यूनिसेक्स ही जाते हैं ना, है ना। तो ऐसे अगर आपको ये याद रहा तो बाकी आपको फिर इसका एग्जाम्पल याद रहेगा, ठीक है। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट क्या है आपका? कुकुरबिट और कोकोनट, ये दोनों सी से जिसका नाम है, ये क्या है आपके? मोनोइसियस, ठीक है। तो ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट हो गई एनसीईआरटी की, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट लाइन, इन फ्लावरिंग प्लांट जो यूनिसेक्सुअल। मैम बाइसेक्सुअल का एग्जांपल क्या था? किसका? हिबिस्कस रोजेस सिनेसिया। बाइसेक्सुअल का? बाइसेक्सुअल में आपका आ गया कुकुरबिट, आ गया कोकोनट, आ गया हैबिस्कस, आ गया, है ना। और बच्चे, हाँ, और आपका ना, आपका होमवर्क है ये कि अगर आसपास कहीं गार्डन हो ना तो वहां जाइए, सारे फ्लावर को देखिए और देखिए सब कि मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है, कि सिर्फ मेल पार्ट है कि सिर्फ फीमेल पार्ट है, ये आपको देखना है। मैम कैसे पता लगा? गई थी गार्डन में यही करने। क्यों मेल पार्ट फीमेल पार्ट नहीं पता आपको? स्टिग्मा जिसमें होगा, जिसमें स्टिग्मा होगा फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल, मान लीजिए आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिल गया जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट है,
तो आपको देखना है कि उसमें मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है। अगर वो मेल पार्ट होगा तो बच्चे उसको हम कैसा फ्लावर बोलेंगे? स्टामिनेट। अगर फीमेल पार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, अगर दोनों फ्लावर मिल जाता है तो आप खुद पकड़ लेना स्टामिनेट, अपनी बहन को दे देना पिस्टिलेट। बोला स्टामिनेट पिस्टिलेट, याद हो जाएगा बच्चों। ऐसे दिमाग में बायोलॉजी को जीना है, बायोलॉजी को जिया करो। गार्डन जाते हो उसकी खुशबू ले, सिर्फ फूल को खुशबू लेने तक, भगवान में चढ़ाने तक या दूसरे को गिफ्ट करने तक नहीं रखो। फ्लावर्स को, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम फ्लावर का क्या करेंगे? डाइसेक्शन करेंगे। हम फ्लावर को तोड़ तोड़ के देखेंगे, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, कैसा है। हो सकता है आपके हाथ कुछ नया लग जाए। मैम हमने करा था चाइना रोज का। हाँ, चाइना रोज का तो सभी करते हैं। यस मैम, और आपको हाँ, और गार्डन करा था। गार्डन जाके आप देखा करो, ठीक है। एंड ये आपका होमवर्क है। जब आप ये कर लेंगे, जब आप ये वाला पेज पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप खुद से भरेंगे कि यूनिसेक्सुअल डायसियस के बारे में मैंने क्या सीखा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो पेज है, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्या आएगा? देखिए, डायग्राम दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये मतलब मोनोइसियस है, डाइसियस है। ठीक है, मुझे बताइए डायग्राम सी मोनोइसियस है या डाइसियस है? मैम सी के ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये मैम ऊपर। मोनोइशियस मैम है। मोनोइसियस है। मैम ये क्या है? मोनोइसियस है। Yes, एक ही में दोनों पाए जा रहे हैं। आपको ऊगोनियम भी मिल रहा है, मोनोशियस ठीक है, बाइसेक्शन में आएगा, एक ही एंथ्रीडियम भी प्लांट मिल में रहा है है, दोनों। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं आपको। ये किसका एग्जाम्पल है? चारा का। फिर उसके बाद आप देखिए डी नंबर, जो आपका मर्चेंटिया है। ये आपने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या है बच्चे? ये आपका मैम डाइसियस। डाइसियस है, ठीक है, मोनोइसियस है। मैम मोनोइशियस में बाइसेक्सुअल होगा ना? हाँ, ठीक है, डाइसियस है। इसमें भाई आर्केगोनियोफोर भी है, एंथेरिडियोफोर भी है। ये मेल पार्ट हो गया आपका, और ये क्या हो गया? फीमेल। अब मैंने पहचानना भी बताया था अपनी क्लास में कि भाई जब ये डायग्राम आए ना तो कैसे पहचानोगे कि ये फीमेल है, कौन सा मेल है, ये भी आता है आपको। तो फीमेल वाला पार्ट ना, आप जब एनसीईआरटी थोड़ा ध्यान से, अगर इसमें नहीं दिख रहा है जूम करके देखिए ऐसे, अगर नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी में देखिएगा। फीमेल वाला पार्ट बड़ा खूबसूरत सा ऐसा है, सूरजमुखी की तरह ऐसा, ठीक है। और जो मेल वाला पार्ट है वो फूल की तरह ऐसा पेटल है। से बने हुए हैं फीमेल हाँ। वाले में। हाँ देखो, अब ये मेल वाला पार्ट है, वो ऐसा दिखेगा गुस्से में। इसका नाम भी है एंथेरिडियोफोर, है ना, एंथर और एंगर, ठीक है। ओके, यस मैम। नाउ गैमेट ट्रांसफर। अब हमने देख लिया कि इतने इतने तरह के एग वगैरह होते हैं और एग प्रोड्यूस होते हैं। और गैमेट क्या होते हैं बच्चे? गैमेट हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड। गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड हाफ सेट ऑफ होते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है। और जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है? हमारा डिप्लॉइड। आई होप कि आप इस बैच में हैं तो आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता हो। यस मैम। ठीक है, ओके। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। गैमेट ट्रांसफर होगा कैसे? अब गैमेट तो बन गया, मेल में बन गया, फीमेल में बन गया, गैमेट बन गए, ठीक है। अब ये मिलेंगे कैसे? तो मेजॉरिटी केस में क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है, जो मेल होता है, वही चल के जाता है किसके पास? फीमेल के पास। लेकिन प्लांट में कुछ केस में क्या होता है कि भाई ये पॉलिनेशन के द्वारा होता है। अब मेल जा नहीं पा रहा है तो कैसे होगा? पॉलिनेशन, या इंसेक्ट लेके जाएगा, हम लेके जाएंगे, है ना, कोई एनिमल लेके जाएगा, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी भी तरह से उनको मिलना है, लेकिन मिलना है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल कैसे हो पाते हैं? इनके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला होता है। और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरी तय करके जाते हैं, और रास्ते में बहुत सी रुकावटें होती हैं। जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है कि मेल का गैमेट मर जाए। क्यों? क्योंकि फीमेल की बॉडी के लिए मेल का गैमेट क्या है? फॉरेन है, फॉरेन पार्टिकल है।
वो नहीं आने देना चाहती, तो वो क्या करती है, बहुत सारे कुछ केमिकल रिलीज करती है। और मेल गैमेट मान लो पानी में रिलीज हुआ है, तो उसके मरने के चांसेस भी ज्यादा हो गए। हाँ, उसको तो भाई कोई पानी बहा के ले जाएगा, किसी भी तरह वो फीमेल के गैमेट तक नहीं पहुंच पाएगा। सो मेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन ग्रेटर नंबर देन इन फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल गैमेट एक जगह बैठी रहेगी, मेल गैमेट को बिल्कुल स्विमिंग पूल में तैरते हुए जाना है। समझ गए? क्लियर? मैम अब हम पढ़ते हैं कि ये दोनों रिलीज हो गए, मेल गैमेट समझ लो फीमेल गैमेट के पास आ गया। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आ गया तो अब क्या होगा, मैरिज। अब क्या होगा, दोनों की मेटिंग, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज सिनगैमी, नॉट द फर्टिलाइजेशन। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को भी हम सिनगैमी कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब गैमेट मिल रहा है तो उनके न्यूक्लियाई ही मिल रहा है ना। लेकिन फर्टिलाइजेशन बच्चे अलग है। फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स विथ कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म कॉन्टैक्ट में आए, कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट एंट्री ऑफ स्पर्म, हम कॉन्टैक्ट से पहले लिखेंगे एंट्री ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म अंदर आना शुरू हुआ, एंट्री कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट विथ एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म अंदर आएगा कैसे पहले, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेट्स, कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेट्स, ओके। कांटेक्ट होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके। फ्यूजन के बाद क्या होगा बच्चे, मैम जायगोट बनेगा। जायगोट है जाइगोट फॉर्मेशन। तो बच्चे आपसे कभी कोई ये बोले कि सिनगैमी फर्टिलाइजेशन सेम है, बहुत सी बुक में भी लिखा रहता है सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सिनगैमी इज जस्ट द फ्यूजन। सिन का मतलब क्या होता है, साथ, सिन का मतलब साथ, ठीक है, पास आना, कंबाइन होना, ठीक है, कंबाइन। और गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, मैरिज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, ओके। एंड फर्टिलाइजेशन में पूरा जितना भी इवेंट है, फर्टिलाइजेशन इज ग्रुप ऑफ इवेंट्स। क्लियर? याद रहेगा आप? तो आप स्मार्ट बच्चे हो, आप ना, मतलब कोई बोले तो एकदम जी खोल के बोलो कि अरे ये होता है, देखो एक्चुअल में। ठीक है, चल बच्चों का जोश बना हुआ है ना, सो तो नहीं रहे हो? नो मैम, जोश। नो मैम। हाँ, जोश No, ऑन रहना ma'am. चाहिए, मैं जगाती रहूंगी बीच बीच में, उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ। हाँ, चलो गुड। अब देखो फर्टिलाइजेशन मिल गए दोनों, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरह की होती है, फुल जोश है ना, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरह की होती है, किसी किसी में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल कहाँ होगी, हवा में, इन वाटर होगी, हवा में नहीं होगी। कहाँ हो रही है फर्टिलाइजेशन, वाटर में होगी, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे रिलीज, हाँ, दे रिलीज गैमेट्स इन वाटर, वाटर में रिलीज कर देते हैं अपने अपने गैमेट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रॉग, ठीक है। Frog. और कौन हो सकता है ओवी पैरस का एग्जाम्पल, लिजर्ड हो सकता है ना, लिजर्ड भी ओवी पैरस होते हैं, ओके। अब ये जो है, ये लिजर्ड पानी में नहीं छोड़ता है, ठीक है, लेकिन लिजर्ड भी क्या होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स जो है। अब मुझे ये बताइए कि
आपने नहीं पढ़ा होगा, बुक तो पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। ये फ्रॉग क्या करती है, फ्रॉग जब अपने अंडे रिलीज करती है तो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर करती है, ठीक है। ये Yes, ma'am. हाँ, एग कवर्ड विथ जेली, ठीक है, जेली सब्सटेंस। और लिजर्ड में क्या होगा बच्चे, लिजर्ड में एग कवर्ड विथ Hard layer. ठीक है, हार्ड कैल्सेरस सेल, ठीक है। बर्ड में भी ऐसा होता है, ओके। नाउ अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनल सेल क्या है? कैल्सेरस सेल जैसे मुर्गी का अंडा खाते हो तो ऊपर देखते हो हार्ड कवरिंग होती है, वो कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स ही बने हुए होते हैं, ताकि अंदर एग जो है उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरह की होती है, ओवीपैरिटी, वीवीपैरिटी एंड ओवोवीवीपैरिटी, ओके। ओवीपैरिटी में क्या है, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहाँ होगा फ्यूजन इनसाइड बॉडी, ठीक है, फ्यूजन इनसाइड द बॉडी होगा। ओवीपैरिटी में बच्चे फ्यूजन अंदर तो हो रहा है, बट द फर्टिलाइज्ड एग गेट डिपोजिट, ये डिपोजिट हो जाती है ऑन फीमेल बॉडी, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो अंदर नहीं होगा, फर्टिलाइज हो गया, बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। मान लो ये मान लो बॉडी है, ठीक है, ये मान लो बॉडी है, ये इधर से स्पर्म आया, यहाँ एग है, दोनों फर्टिलाइज हो गए, ये हो गया आपका फर्टिलाइज्ड एग। और ये फर्टिलाइज्ड एग कहाँ है, ये बॉडी के ऊपर, क्लियर। बॉडी के ऊपर मतलब? बॉडी के ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर ही, ठीक है। जैसे हाँ। बर्ड्स होते हैं। हाँ, ठीक है, किसी में देखने को मिलता है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको इसमें लिख दूंगी, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसा होता है ओवीपैरिटी, ओके। ये आपके एक्चुअली सिलेबस में भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ज्यादा बता दे रही हूँ, ये वाला ओवीपैरिटी एंड ओवोवीवीपैरिटी, ओके। वीवीपैरिटी क्या होता है, वीवीपैरस जैसे हम है ना। Yes, इसमें क्या होगा बच्चे, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनसाइड वॉर्म, हाँ, वॉर्म एंड गेट नरिशमेंट फ्रॉम प्लासेंटा, ठीक है, फ्रॉम प्लासेंटा, ओके। अब यहाँ क्या है, ये अलग कहानी है, ये पता ओवोवीवीपैरिटी क्या है, मतलब देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि हम आपके अंदर तो डेवलप होंगे लेकिन हम आपका एहसान नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज्ड जो एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड होगा ना, फर्टिलाइज्ड एग, ये व्हाइट कलर में पता है, कोई और कलर ना अच्छा नहीं लगता, मैं ब्लू तो दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं रेड से ही सिर्फ लिखी जा रही हूँ। फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा बच्चे, डेवलप इनसाइड वॉर्म, बट ये क्या करेगा, बट डोंट टेक नरिशमेंट फ्रॉम प्लासेंटा, ठीक है। तो ये कहां से लेगा नरिशमेंट, कहां से लेगा, एग यॉक से लेगा, उसी का जो एग का यॉक रहेगा उसी के अंदर से वो अपने आप डेवलप होता है, वो बोलता है कि भाई मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मैम जैसे प्लांट्स में होता है, एग्जाम्पल ठीक है, जैसे मैम जैसे प्लांट्स में होता है वो भी एंडोस्पर्म से ही उसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन सीड में। हाँ,
उस तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नॉट सेम, ठीक है। मैम इसका Okay. एग्जांपल? एग्जाम्पल इसका सबका बेटा बहुत अलग अलग है, ओविपेरिटी का और इसका ना, देखो ये हमारे सिलेबस में है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ओविपेरिटी, ओवोविविपेरिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये एक्चुअली हमने पढ़ा है मास्टर्स में, तो बस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। विविपेरिटी का एग्जांपल ठीक है, चलो नाउ आइसोगैमस की बात करते हैं। आइसोगैमस मैंने क्या बताया था? आइसो मतलब सेम सेम, गैमस मतलब गैमेट, इन साइज एंड तो स्ट्रक्चर, सेम साइज एंड साइज एंड स्ट्रक्चर। देख सकते हो डायग्राम में सेम साइज और स्ट्रक्चर है ना? यस दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब एनाइसोगेमस में क्या होगा? एनाइसोगेमस में भाई इनका साइज डिफर कर गया, लेकिन डिजाइन क्या है? एक जैसा है। दोनों के पास फ्लेजेला, दोनों मोटाइल है, ठीक है, दोनों के पास फ्लेजेला है, लेकिन साइज डिफर कर गया। क्या हो गया? साइज डिफर। ओके, ऊगैमस में क्या होगा? ऊगैमस जो फीमेल होगा वो नॉन मोटाइल होगा, जो मेल होगा वो मोटाइल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं अभी बताने वाली। यस यस, वेरी गुड। ऊगैमस में क्या होगा बच्चे? फीमेल इज लार्ज, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल ये किस में देखने को मिलता है बच्चे? ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग है ना? लार्ज एंड नॉन मोटाइल, वेयर एज मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल। एंड मोटाइल, ठीक है। ऊगैमस। चलिए नाउ, अब ये क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई हमने गैमेट्स बनाया, गैमेट्स देखा अलग अलग तरह के होते हैं, फिर हमने उनको मिलाया, हमने देखा अलग अलग तरह का फर्टिलाइजेशन, अलग अलग तरीके से वो मिले, कोई अंदर मिल रहा है, कोई बाहर मिल रहा है ना? अलग अलग जगह, कोई जमीन में मिल रहा है, कोई आसमान में मिल रहा है, सब अलग अलग जगह मिलते हैं। ओके, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन मिल गए। अब क्या होगा? अब मिलन हो गया, अब क्या होगा? जो हम चाहते थे वो होगा, बच्चे पैदा होंगे। क्या होगा? रिप्रोडक्शन में हम क्या चाहते थे? बच्चे पैदा। तो अब क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट समझते हो ना? जब फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल का तो क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बच्चे हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड, है ना? तो इन जाइगोट माइटोसिस करता है या मियोसिस करता है? जल्दी बताओ। माइटोसिस करेगा। वेरी गुड, माइटोसिस करेगा बच्चे, और माइटोसिस करके क्या बनाएगा? ब्लास्टोमियर, मोरूला, ब्लास्ट्यूला, है ना? ब्लास्टोमियर्स बनाएगा। और वो जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, बहुत सारे जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल के गुच्छे, ये ब्लास्टोमियर अलग अलग लेयर बना देते हैं। एक्टोडर्म, फिर बीच में मीसोडर्म, फिर एंडोडर्म। एक्टोडर्म से बन जाता है आपका बाहर का लेयर, ठीक है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब बन जाता है। एंडोडर्म से आपका, मीसोडर्म से बन जाता है ब्लड वेसल वगैरह, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपका एंडोडर्म से बनता है लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर? क्या बोल रहे बच्चे? क्लियर हो गया? इस तरह से 3 लेयर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन जाते हैं। हाँ, नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? ये तो एनिमल्स की बात हो गई। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट में बच्चे जाइगोट बनता है कहाँ? ओव्यूल के अंदर। ये आपने देखा होगा कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, है ना? वहां पे क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो सारे सेपल, पेटल्स, स्टमेन सारे क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। उनका कोई काम नहीं है। तुम पे क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट करें, क्यों हम अपना एटीपी तुम पे वेस्ट करें? तो उन सबको बोलते गिर जाओ। क्या बोलते हैं? तुम सारे खत्म हो जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। दे विदर। नाउ अब क्या है? सिर्फ पिस्टल अटैच रहती। क्यों? क्योंकि पिस्टल के पास ही क्या है? ओवरी है, ओव्यूल है। अब जाइगोट डेवलप हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो में। जो जाइगोट, जहां पे जिस ओव्यूल में फ्यूजन हुआ, वो जाइगोट डेवलप हो जाता है बच्चे में,
एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो ओव्यूल हैं, ठीक है, जो ओव्यूल्स हैं वो क्या बन जाती हैं, सीड बन जाती हैं, और उसके ऊपर का जो ओवरी है वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट के ऊपर एक कवर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। टमाटर का छिलका, पतला सा छिलका, नींबू का छिलका, केले का छिलका, फिर आम का छिलका, सबका एप्पल का। छिलका, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो मुझे एक एग्जाम्पल बताना जिसमें सेपल्स ना पीछा नहीं छोड़ते। सेपल्स बोलते हैं मैं तो चिपका ही रहूंगा। सेपल्स मतलब जो लीफ होते हैं, फ्लावर के जो लीफ, मैम ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट किस में चिपके रहते हैं, ड्रैगन फ्रूट। मैम गुआवा। टमाटो में, टमाटो में, गुआवा में कहाँ चिपका रहता है, टमाटो में देखो बिल्कुल चिपका रहेगा उससे एकदम, यस मैम। है ना। स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी जब आप खाते हो तो चिपका रहता है उसमें सेपल्स, ठीक है। तो जब आप स्ट्रॉबेरी खाओ तो उसको बोलो भाई सेपल्स तुमने पीछा नहीं छोड़ा, चिपके हुए हो, ठीक है। जब आप उसको काटो तो उसमें देखो कि प्लासेंटा कौन कौन से पैटर्न का है। बच्चे ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने बायोलॉजी ऐसी ही पढ़ी है। जब मैं पढ़ती थी तो फिर मैं जब भी कोई फ्रूट खा रही हूँ तो मैं उसको ऑब्जर्व करती थी कि उसके अंदर कैसा दिख रहा है। तभी मैंने बच्चों को एक दिन बताया था कि आपने कभी गोभी को इमेजिन किया है, गोभी आपकी कैसे लगती है, आपकी ब्रेन की तरह, ऊपर ग्रे मैटर, आपने बताया अंदर है व्हाइट मैटर, है ना। हाँ, ये मैंने अपनी क्लास में बताया था, इन लोगों को नहीं बताया था। तो बच्चे आपको एज्यूम करना, अपने दिमाग को खोलना, बायोलॉजी को जीना है, समझ गए। मुझे हमेशा सिखाना ना पड़े कि बायोलॉजी को जीते कैसे, ऐसे मेरे साथ रह के सीख जाओगे जीना बायोलॉजी को, जी तो रहे हो बायोलॉजी को, ठीक है। यस मैम। चलो देखो ये आ सकता है कि पी क्या है, पी इज पेरिकार्प एंड एस इज सीड, ठीक है। सीड। नाउ पार्थेनोजेनेसिस, मजेदार टॉपिक, मजेदार टॉपिक। अच्छा मुझे ये बताइए, इतना समझ में आया, आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या किया, मिलाया, ठीक है, गैमिट बनाया, मिलाया, फिर हमने क्या किया, हमने एम्ब्रियो बना दिया। क्लियर, थैंक यू, थैंक यू। मैम क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, बड़ी मजेदार कहानी है। सब बिल्कुल जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो ना, घंटी भी बजेगा बीच बीच में, टन 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 टन, शंख भी बजेगा जब मैं बोलूंगी जोश इज ऑन ठीक है। चलो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है बच्चे, कि बिना फ्यूजन के बच्चे पैदा कर देना, बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे पैदा कर देना इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल, स्पेशली फीमेल ही बनते हैं क्योंकि भाई बच्चे कौन पैदा करेगी, फीमेल, ठीक है। फीमेल के पास किसका क्रोमोसोम है, फीमेल का एक्स एक्स ही है ना। तो जब एक्स एक्स ही है तो ऑब्वियसली क्या पैदा करेगी, वो फीमेल पैदा करेगी। बहुत रेयर होता है जब मेल प्रोड्यूस होता है। मेल कहाँ प्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ हनी बी के केस में, हनी बी के केस में मेल पैदा हो जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी से, विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है लेकिन पैदा कौन हो गया, मेल पैदा हो गया और फीमेल पैदा हो गई, ठीक है। तो भाई ये क्या है, वरदान है उन ऑर्गेनिज्म को जो बार बार मेटिंग नहीं कर सकते, जो बार बार मेटिंग नहीं कर सकते या जिनको बार बार मेल नहीं मिलता, तो उनको वरदान है कि आप अपने आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप बैठे बिठाए बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओके चलो यस मैम। अब हाँ इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक्चुअली बच्चे एसेक्सुअल है, होगा। हाँ मुझे पता है मोस्टली बच्चे एसेक्सुअल बोलेंगे, लेकिन इट इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रूफ कर दूं, यस मैम। अगर आप इसके बारे में ढूंढेंगे ना गूगल में तो बोलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि बच्चा पैदा होता है, ऐसे
ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चे मुझे बताइए, अच्छा कोई बात नहीं सिंह, ठीक है, मैम अगर इनकम्प्लीट नीट में ऑप्शन में आएगा तो हम उसमें एसेक्सुअल लगाएंगे या फिर सेक्सुअल? नहीं आएगा, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी जो भी क्वेश्चन होता ना वो नहीं आता, ठीक है। ओके मैम। ये अभी तक, हाँ ये अभी तक आया भी नहीं है, ये मैंने आपके ज्ञान के द्वार खोलने के लिए आपको बताया। इनकम्प्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं बच्चे इसको? क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट किसमें इन्वॉल्व होता है? गैमेट का फॉर्मेशन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो Gamete formation. फॉर्मेशन। यहाँ तो गैमेट है बच्चे, जब गैमेट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो कैसा है? इनकम्प्लीट। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं? वो पार्थेनोजेनेसिस, वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों तरह का काम करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, और साथ में क्या करते हैं? प्लस वो क्या करते हैं? पार्थेनोजेनेसिस भी करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, ठीक है। जो क्वीन हनी बी होती है बच्चे, जो क्वीन हनी बी होती है ना, ठीक है, जो आपकी क्वीन हनी बी है, ये क्या करती है? लाइफ में एक बार ही मेटिंग करती है, ठीक है, लाइफ में ये एक ही बार मेटिंग करती है, ठीक है। मेट वंस इन अ लाइफ टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बच्चे ऐसे में अगर बोलें कि हमको कहीं जाना है, उनका भारी लॉस है भाई। मेट वंस इन अ लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में एक बार मीटिंग करती है। और जब ये मीटिंग करने के लिए उड़ती है, हनी बी में कौन मीटिंग करती है पता है आपको? क्वीन। मैम क्वीन हनी बी ही ऐसी है जो अंडे पैदा कर सकती है। तो क्वीन हनी बी जाती है हवा में कि भाई जब वो निकलती है ना तो उसके पीछे पीछे ड्रोन भागते हैं, हमें मेट करना है। जब वो जाते हैं हवा में तो हनी बी क्या करती है? उनसे मेटिंग कर लेती है, ठीक है, स्पर्म ले लेती है, एंड देन उसको वही मार देती है। जिस ड्रोन से वो मेटिंग करती है उस ड्रोन को वहीं के वहीं मार डालती है, ठीक है, कत्लेआम, गला काट देती है उसका वहीं, ठीक। मैम ऐसा क्यों? अब भाई इनका स्ट्रेटजी है, इनकी स्ट्रेटजी बहुत अजीब अजीब है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। बहुत वाइड से रूल हैं हनी बीज के। ये मेटिंग, एक तो ये हवा में मेटिंग करेंगे, बहुत दूर जाएंगे हवा में मेटिंग करेंगे, और हवा में मेटिंग करने के बाद ये अपने ड्रोन को, जो भी ड्रोन इससे मेटिंग करता है उसको मार डालती है। मेटिंग हो गया। अब ये क्या करती है? लाइफ में एक ही बार इसने मेटिंग की, इसके पास बहुत सारे एग हैं, ये क्या करती है? बहुत सारे एग देती है। अब स्पर्म तो कुछ ही आए, स्पर्म कितने आए? कुछ ही आए, ठीक है। तो जितने स्पर्म और एग, व्हेन द स्पर्म प्लस एग फ्यूज, स्पर्म और एग मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? फीमेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है, फीमेल हनी भी बनेगी। स्पर्म और एग मिल जाएंगे तो फीमेल बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगी। फीमेल क्या होगी? डिप्लॉयड। और ये जो फीमेल बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्कर हनी बी। लेकिन ये जो वर्कर हनी बी है ना, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं पैदा कर पाती है पता है? क्योंकि ये जो क्वीन हनी बी है, ये बैठे बैठे कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करती है कि वो स्टेराइल हो जाते हैं, स्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे वर्कर हनी बी स्टेराइल हो जाती हैं। वो सिर्फ क्या कर सकती हैं? वो दासी बन के क्वीन हनी बी की सेवा कर सकती हैं, उसके अंडों की देखभाल कर सकती हैं, क्लियर। और
नेक्टर लेकर के आएंगी और उसको ठंडा करके हनी बनाएंगी। आपको पता है हनी भी कैसे बनता है? वो बिल्कुल लेकर के, उनका दो स्टमक होता है, वो नेक्टर लेकर के आती है, फिर वो उगलती हैं वहां अंदर में, फिर कंटिन्यूअस फैनिंग चलता है जिससे वो बिल्कुल थिक हो जाता है और हनी बन जाता है। ठीक है। और जब स्पर्म खत्म हो गए, ठीक है, स्पर्म क्या हो गया बच्चे? स्पर्म एंड हो गया, खत्म हो गया, तो सिर्फ एग बचे। क्या बचा? सिर्फ ओनली एग बचा। तो सिर्फ एग से क्या बनते हैं? ड्रोन। क्या बन जाते हैं? ड्रोन। ये सिर्फ और सिर्फ हनी बी के केस में होता है। ठीक है, सिर्फ ड्रोन बने, और ये ड्रोन क्या होते हैं बच्चे? हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड हुए? क्योंकि भाई इसने क्या बनाया? अपना गैमेट रिलीज किया ना, और गैमेट क्या है? एक सिंगल जो एग है, एग क्या होगा बच्चे? हैप्लॉइड होगा ना। एग, यस हनी बी का एग क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। 16 क्रोमोसोम होंगे उसमें, समझ गए? वो हैप्लॉइड है, 16 होंगे। और ये क्या होगा? डिप्लॉइड है, 32 होंगे। इसमें कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम होंगे। समझ गए? तो ड्रोन ना, ड्रोन हैप्लॉइड होता है, और ड्रोन अपने और ज्यादा कुछ डेवलप नहीं कर पाता। ड्रोन का काम सिर्फ क्या होता है? पूरे लाइफ में ड्रोन का काम होता है क्वीन हनी बी से मेटिंग करना। क्लियर? क्लियर? यस और भी कुछ काम होते होंगे, ऐसे तो मैम फालतू में थोड़ी रखेंगे। हाँ, मैम जो ये पार्थेनोजेनेसिस है, ये लोग मतलब एक ही गैमेट से पूरी बॉडी बना लेते हैं। हाँ, एक ही से। तो मैम ये क्या करते हैं? ये जैसे उसका एक फिर गैमेट माइटोसिस है, होते जाता है, हैप्लॉइड है, उसका उसका फिर, माइटोसिस हाँ करके हाँ कराते हाँ, हैं। माइटोसिस होता है उसका फिर। ठीक है। ओके मैम। अब देखो, ये है हमारा एरहेनोटोकस और थैलिटोकस क्या होता है। ठीक है, अगर बच्चे मेल प्रोड्यूस होता है पार्थेनोजेनेसिस से, मेल प्रोड्यूस होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एरहेनोटोकस। थैलिटोकस कब बोलते हैं? जब इफ फीमेल इज प्रोड्यूस, फीमेल इज प्रोड्यूस फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो हनी बी के बारे में हमने क्या जाना कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, एग और स्पर्म मिलते हैं और वर्कर हनी बी में बन जाती है, और जब स्पर्म खत्म हो जाते हैं तो ये दोबारा मेटिंग करने नहीं जाती है। ये बहुत आलसी है, ये मेटिंग करने नहीं जाती है दोबारा, और ये क्या करने लगती है? पार्थेनोजेनेसिस करने लगती है। ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस करती है, और इसके उसी में से जब ये बूढ़ी होने लगती है, या कहीं छत्ता छोड़ के चली जाती है, या फिर मान लो मर जाती है, तो उसी में से जो उसके एग होते हैं, जो इसने एग दिए हैं, बहुत सारे एग देती है ये, जो एग दिए हैं उसी में से कुछ एग को लिया जाता है, उसको रॉयल जेली में डाला जाता है। रॉयल जेली बहुत ही न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, बहुत एंजाइम्स होते हैं, रॉयल जेली में डाला जाता है, और उसमें से मतलब 3-4 को रखा गया मान लो, तो उसमें से कोई एक जो है क्वीन हनी बी बन के निकलती है। जो सक्सेसफुल हो जाती है वो क्वीन हनी बी बन के निकलती है, फिर वो उसकी रानी होती है उस छत्ते की। फिर उसका क्या काम होता है? सिर्फ अंडे बनाना और लाइफ में एक बार मीटिंग करना। क्लियर? ठीक है। यस मैम। अच्छा, एक और अजीब बात बता दूं थोड़ा सा हनी बी के बारे में। हाँ, बोलोगे? बोलोगे Yes, मैम, मैम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बातें बता रही हैं। जान लो, जान लो, काम आएगा। इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, बता दीजिए। जान लो, काम आएगा आपको। आगे भी चैप्टर में काम आएगा। मैम यस मैम। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? देखो, जब वर्कर हनी बी जब निकलती है छत्ते से नेक्टर लेने के लिए, तो भाई कुछ हनी बी जाते हैं और वो क्या करते हैं? जाके फूल चुनते हैं कि किस किस फूल से हम नेक्टर लेंगे, क्योंकि भाई कुछ फूल तो जहरीले भी होते हैं। अगर जहरीला फूल ले लिया तो हनी बी तो हनी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का क्या बोल रहे? व्हाट इज ड्रॉन?
ड्रोन ड्रोन बच्चे देखिए, हनी बी में अलग अलग तरह के हनी बीज होते हैं। एक क्वीन हनी बी होती है, एक ड्रोन होता है जो मेल होता है, और वर्कर हनी बी सारी फीमेल होती है। ठीक है, ड्रोन। ओके, ड्रोन क्या होता है? मेल फीमेल। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो इस बात को। वो क्या करते हैं, जाते हैं और जाकर के अच्छा फूल फूल चुनते हैं जिससे वो नेक्टर निकाल सके, क्योंकि आज तक आपने सुना है कि कोई हनी बी खा करके मर गया? नहीं, ये आज तक का इनका रिकॉर्ड है बच्चे। और हनी भी कभी खराब नहीं होता। ये बिल्कुल फ्लावर चुनते हैं, फिर उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन जब ये सब कुछ कैलकुलेट करके आते हैं, बाकी वर्कर हनी बी को बताते हैं कि यहाँ पे है, हमको इतना इतना पंख ये करना है, मतलब इतने बार पंख फड़फड़ाना है, फिर हम ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, इनका डायरेक्शन का अपना कुछ फंडा रहता होगा। ये पहुंच जाते हैं, और उसके बाद मान लो कि किसी एक हनी बी ने भी ना गलती कर दी कि नहीं, हाँ किसी और फ्लावर से वो नेक्टर ले आई, या फिर उसने बदमाशी कर दी कि नहीं अब उतनी दूर कौन जाएगा, मैं ना किसी और फ्लावर से, पास के फ्लावर से नेक्टर ले लेती हूँ। तो पता है, हनी बी के छत्ते के पास जैसे ही सारे नेक्टर लेकर के आते हैं तो एक टेस्टिंग होता है। वो टेस्ट करते हैं कि भाई इसने सही फ्लावर का रस लाया है कि नहीं। अगर नहीं लाई है ना, तो क्या किया जाता है? खटाक, क्या कर देते हैं उसका? वही कत्लेआम। दे आर वेरी परफेक्ट फॉर देयर वर्क। उनका छत्ता आप देखोगे बिल्कुल हेक्सागोनल से ओवल नहीं होगा शेप, ना ही आपका ट्रायंगुलर स्टार शेप, ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा कैसा देखोगे? हेक्सागोनल, है ना? यस मैम। क्या आर्किटेक्चर, क्या इन्होंने पढ़ रखा है? आर्किटेक्चर पढ़ रखा है इन लोगों ने? भाई गजब का टैलेंट है इनमें, गजब का टैलेंट है। ठीक है, पता नहीं, हम तो इतना बुक में पढ़ते हैं फिर भी गलतियां करते हैं। इन्होंने को तो कोई बुक भी नहीं लिखी। हाँ, कोई बुक भी नहीं लिखी, कैसे इनको ये सब पता है? जनरेशन टू जनरेशन। चल नाउ, हाँ मैम आपने जो स्पर्म प्लस एग मिलके मैम ये फीमेल ही बनाते हैं, मेल नहीं बनाते? ये फीमेल बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल को बच्चे हैप्लॉइड होना है। यस मैम। मेल अगर डिप्लॉइड हो गया तो दिक्कत हो जानी है। ठीक है, चलो अब हम कंप्लीट की बात करते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कौन होगा बच्चे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली पार्थेनोजेनेसिस अकर, जेनेसिस अकर। अच्छा, आपको पता है लिजर्ड भी इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस करती है। अगर उसको मेल मिल गया, ठीक है, स्पर्म मिल गया, तो वो क्या कर लेगी? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल। ठीक है, नहीं मिला तो क्या करेगी? पार्थेनोजेनेसिस। ओके, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस किसमें होता है? आपका रॉक लिजर्ड में, रॉक लिजर्ड। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे? ये प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ फीमेल। ये मतलब नारी आंदोलन चलाते हैं, नारी आंदोलन। ठीक है, और एक आपका ये रोटिफर्स जो होते हैं, रोटिफर्स, आप इसमें गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे इनके, ठीक है, फोटो वगैरह मिल जाएंगे। ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। फिर एक स्नेक है, बहुत छोटा सा स्नेक होता है ब्राह्मीना करके, वो बिल्कुल पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। देखो नाम ही है ब्राह्मीना, है ना, ब्राह्मण के जैसा। बिल्कुल कुछ नहीं करना हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस करेंगे और नारी आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, सारे फीमेल प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, फीमेल प्रोड्यूस ही होगा बच्चे। आप जनरल सोच के देखो, ये सिर्फ ना हनी बी के केस में ऐसा होता है वायर्ड सी चीज कि मेल पैदा होता है, लेकिन बाकी सब में देखो फीमेल ही होना है। भाई फीमेल की बॉडी से, फीमेल का क्रोमोसोम है तो फीमेल ही तो पैदा होंगी। यस मैम। तो मैम मेल हाँ? बॉडी नहीं कर सकती? वो नहीं बना सकते अपने स्पर्म से कोई न्यू बॉडी? नहीं 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 नहीं, ठीक है, अगर वो बनाने लगे ना तो फिर आंदोलन हो जाएगा। फिर जो है ह्यूमन बोलेंगे हमें भी ये शक्ति दो, हम भी करेंगे पार्थेनोजेनेसिस। हाँ, बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, बहुत सारे लड़के पैदा करेंगे घर में, बहुत सारे लड़के 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 भर जाएंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। चलो, अब है आपका बच्चे
ये टेबल 1.1, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो क्या दिया है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। मियोसाइट क्या होता है बच्चे? मदर सेल। मदर सेल मतलब कि आपका जो नॉर्मल जो सेल है, पूरे बॉडी में जो सेल होता है बच्चे, वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ऑटोजोम्स। ठीक है, पूरे बॉडी में जो आपका सेल है उसमें क्रोमोसोम क्या है? डबल है कि नहीं? यस मैम। सारे में क्रोमोसोम क्या है? डबल है, सिर्फ एक सेल को छोड़ के। कौन सा सेल? गैमीट वाला मैम सेल, गैमेट सेल। जर्म सेल को छोड़ के, जर्म सेल को छोड़ के। ठीक है, तो देखो इसी में जो मियोसाइट होता है हमारा, जो बॉडी का जो सेल है, उसी में से कोई सेल क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है, और वो क्या बनाता है? जर्म सेल बनाता है। मतलब वो क्या कर रहा है? मदर सेल है, मदर सेल है, इसने क्या बोला? चलो मैं कुर्बानी दे दूंगी। अभी तक तो मैं माइटोसिस करती आ रही हूँ, है ना, माइटोसिस अपनी कॉपियां बनाते आ रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को फाड़ दूंगी बीच से है ना, नोट्स को फाड़ देना बीच से। बिल्कुल, अब ये क्या कर रही है? मियोसिस कर रही है। तो मियोसिस कर रही है, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या था? क्रोमोसोम क्या थे बच्चे? पेयर में थे, पेयर में थे। ठीक है, 2n था। यहाँ पे मियोसिस हो गया तो क्या बन गया? गैमीट्स बन गए। हैप्लॉइड। तो ये क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गए। तो क्या हो गया? क्रोमोसोम हाफ। क्रोमोसोम हाफ हो गए, पेयर में नहीं, पेयर में नहीं है अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? देखो, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होता है, तो उसके गैमेट में कितने होंगे? 23। हाउस फ्लाई में 12 है, तो गैमेट में कितना होगा? बताओ। 6। ठीक है, इसकी इसकी गैमेट में 21 है रैट के, तो यहाँ कितना होगा? 42। 42। ठीक है, डॉग में 78 है, तो यहाँ कितना होगा? आधा बताओ। 39। 39। समझ गए? ये कर लोगे। अगर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, इफ द मियोसाइट इज 78, then what will be the क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट? बना लोगे। 39। ठीक है, नंबर इन गैमेट बना लोगे इजिली, है ना। यस मैम। ये 78 2n है, इसका हम 78/2 कर देंगे, तो हमारा आ गया 39 हैप्लॉइड। ऐसे क्वेश्चन है। तो मियोसाइट नाम देख के बच्चे डर जाते हैं। मियोसाइट कुछ नहीं है, वही है, सेल है आपका। ठीक है, रैट वाला कैसे करेंगे? रैट वाला कैसे किया बच्चे? अगर आपका आधा दिया है तो आप उसको डबल कर लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन उल्टा कर देगा। सैली मेरा मतलब इको कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपको दिया होगा क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट 21 है, तो मदर सेल में बताइए कितना होगा, मियोसाइट में कितना होगा? तो 21 का डबल, उल्टा। ठीक है, कैट में क्या होगा? 19 का डबल क्या होगा? 38 हो जाएगा। 8 का इधर डबल, इधर हाफ क्या हो जाएगा? आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे, बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा मियोसाइट, और ये रट जाएगा। ठीक है, ये आप बाकी जितना बच गया सबका बनाएंगे यहाँ पे। मैम PDF सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ हाँ, तुरंत। उस दिन मैं एडेड नहीं थी बच्चे, फिर जैसे मैं ऐड हुई मैंने तुरंत सेंड कर दिया आपको। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो वंस इन अ लाइफ टाइम कौन देता है फ्लावर्स और बर्ड्स देता है? स्पीशीज। ठीक है, ओके। तो बच्चे आगे जितना है आपको खुद से करना है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे DPP आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कोई डाउट तो नहीं रहा। अगर डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगी इन फर्स्ट 10 मिनट। क्लास जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। हाँ, क्लास जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि मैं ज्वाइन करते बट होते ही नहीं है कोई क्लास में। नहीं, ऐसा नहीं है। आज इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मेरी क्लास बिल्कुल बैक टू बैक थी और मेरी क्लास चल रही थी।
ठीक है, मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है कि दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, आपके सामने मैंने पूरा इरेज किया है बच्चे, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं सारा इरेज कर सकूं। ठीक है, मैम अब तो आप 12th को पढ़ाने लगे होंगे ना, मतलब पहले आप 11th को पढ़ाते थे। हाँ तो अभी तो 12th की बैच है ना। हाँ मैम जितने भी 11th के टीचर्स है वो 12th को पढ़ा रहे होंगे। हाँ फिर मैम जब 11th क्लासेस के बैचेस बन जाएंगे फिर उनको पढ़ाओगे? नहीं, हम दोनों को पढ़ा रहे हैं, 11th 12th दोनों। अच्छा। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है, मुझे बताइए कि क्लास समझ में आ गई अच्छे से, मजा आ गया है ना। यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू पलक, वाह वाह मजा आ गया भाई ये वाला मैसेज पढ़ के। बाय मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम। टाइमिंग का दिक्कत, वेलकम वेलकम वेलकम। टाइमिंग का दिक्कत, मैम अब लग गई अटेंडेंस? हाँ अटेंडेंस लग गई, इसलिए बोलती हूँ ना कि आप जब ये भेज देते हैं ना तो पता चल जाता है अटेंडेंस आपका। बाय मैम। बाय बच्चों, बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। मैम लीव कर दें? यस यस यस। मैम मेरी लगा दी अटेंडेंस आपने? हाँ लगा दिया। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों।